मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न आदेशों से 1982 से 1989 तक 30 साल की स्थायी लीज पर भूखंड अखबार वालों को आवंटित किए जाते रहे और आवंटित भूखंड का मूल्य जो है वह 3 रुपए वर्ग फीट से भी कम और कुछ 3 रुपए वर्ग फीट से अधिक लिए गए। अखबार वाले में अधिकांश अखबार वाले केवल अपने व्यापार को, अपने जमीन के व्यापार को, अपने धंधों को सुरक्षित करने के लिए अखबार निकालते रहे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि अखबार वालों ने जितने भी भूखंड प्राप्त किए उन सभी भूखंडों का उपयोग कमर्शियल किया। करोड़ों रुपया किराया उन्होंने संग्रहित भी किया। और जब विभिन्न जनहित याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय समक्ष प्रस्तुत हुई तो उनके निर्णयों का पालन इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया भी और फिर उनकी उपेक्षा करने हेतु इलीगल क्षेत्राधिकार भाए और हास्यास्पद निर्णय भी पारित किए। आज वर्तमान स्थिति ये है कि इंदौर जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जो भौतिक सर्वेक्षण करके प्रतिवेदन पेश किया गया तो उसमें 2-3 भूखंड खाली पाए गए। बाकी जितने भूखंडों पर अखबारों के दस्तखत के हैं वो किसी के अधिकांश के तो एक कमरे में दस्तखत का बोर्ड लगा दिया है तो बाकी सब किराए से दे। कुछ अखबार तो ऐसे हैं जिन्होंने भवन बना करके वो किराए से उठा दिया, अपना कार्यालय भी वहाँ दे। कुछ अखबार वाले ऐसे हैं जिन्होंने कि पावर ऑफ अटर्नी सहित अपने अखबारों का टाइटल बेच दिया और भूखंड दे दिए और भूखंडों पर भूमाफियाओं ने भवन बनाए वो किराए से। तो अभी तक तो इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण समाचार पत्रों के जितने मालिक थे या संपादक थे उनसे संगत इसलिए रहे कि इंदौर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अखबारों में समाचार अपने विरुद्ध प्रकाशित नहीं हो, इसलिए उनको उपकृत करने में और उनकी कपा लेने में ही अपनी खेल समझते थे। उसी का परिणाम हुआ कि समाचार पत्र के मालिक किराया से अवैध आय इंदौर विकास प्राधिकरण के भूखंड से अर्जित करते रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। लोक आयुक्त के समक्ष कई शिकायतें आई तो इंदौर समाचार के स्वामी स्वर्गीय सुरेश सेठ के विरुद्ध सबसे पहले निरीक्षण उनके भवन का किया गया 97 में और निरीक्षण प्रतिवेदन में ये लिखा गया कि उन्होंने कोई किराएदार रख लिया, परंतु उसके उसी समय बाकी करीब 20 समाचार पत्रों ने भी अपने भवनों में किराएदार रखे हुए थे, उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। तो इंदौर समाचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, केवल शोकाज दिया, चुप रहे। 2006 में जब ये मालूम पड़ा कि इंदौर समाचार ने अपनी तल मंजिल बना के बेच दी और कितने ही किराएदारों को किराए से दे दिया, तो 2006 में एक भौतिक सर्वेक्षण की भौतिक निरीक्षण किया और प्रतिवेदन दिया। उस प्रतिवेदन के समय ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाकी जो 20 समाचार पत्र दूसरे थे जिन्होंने के भवन बना करके किराए की आय अर्जित कर रहे थे उनके बारे में इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं हो तो उसे छिपाते रहे। आज उच्च न्यायालय के आदेश से पहली बार भौतिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि एक कमरे में तो अखबार चलता है और बाकी 4 मंजिल मकान किराए से दे रखे हैं, तो करोड़ों रुपया धन अर्जित कर सकते। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1992 में ये कहा था कि टेंडर आम जनता से बुला करके ही भूखंडों का आवंटन किया जाए, उसे नहीं मिला। उसके बाद में दैनिक चौथा संसार को
मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया उसके लिए 91 में कि इनको रियायती दर पे भूखंड इंदौर विकास प्राधिकरण दे। उसके विरुद्ध जीवन कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट जबलपुर बेंच पर एक जनहित याचिका, उसमें आदेश दिसंबर 2005 में हुआ कि जितने भी अलॉटमेंट थे वो इलीगल है, शून्य है। इंदौर विकास प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं है कि रियायती दरों पर भूखंडों का आवंटन करे। केवल नियम 5 के अनुसार उनको टेंडर बुला करके मार्केट रेट से, पारदर्शी प्रक्रिया से, समान रूप से जितने अखबार वाले हैं या जितने भी समाचार पत्र वाले हैं सबको टेंडर के द्वारा भूखंड लेने के का अवसर उपलब्ध करवाने के बाद ही दिए जा सकते थे। उसमें इंदौर विकास प्राधिकरण भी पक्ष था और चौथा संस्थान भी था। उसमें जो निर्णय हुआ वह अंतिम होकर के कहीं किसी कोर्ट से निरस्त नहीं। उसके बाद भी भूमाफियाओं के जाल में इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी निर्णय का पालन नहीं करते थे। अंततः 10/10/2006 को करीब उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण खुद पक्ष था, उसके 10 महीने बाद सभी समाचार पत्रों को आदेश दे करके उनकी लीज डीड निरस्त करने का आदेश। 10/10/2005 से सबकी लीज डीड निरस्त है, परंतु उससे लेकर के अभी तक आज तक सभी समाचार पत्र अतिक्रामक की हैसियत से काबिज हैं और लाखों रुपए महीना किराया अर्जित कर रहे हैं। जितना उनकी लागत थी उससे 10 गुना से अधिक तो भवन से वो आय कर चुके हैं। तो उसके लिए इंदौर विकास प्राधिकारी के जितने अधिकारी हैं, जितने पदाधिकारी, जितने भी पदेन संचालक मंडल के सदस्य हैं, वो सब कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि मेरे पक्षकार म्यूजियम ने अनवरत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के पालन हेतु सूचना पर दिए, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोकायुक्त को शिकायत 2008 में दर्ज कराई और अंततः जनहित याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वो इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो प्रस्ताव भेजा है समाचार पत्रों की को दिए गए भूखंडों को नियमितीकरण करने के लिए, उसमें अपना निर्णय 1 सप्ताह में लेकर के वो शपथ पत्र प्रस्तुत करे। शपथ पत्र नितिन व्यास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने दिया और उसके साथ एडवोकेट जनरल ने जो 24/7/2020 को अपना विधि परामर्श दिया था उसकी प्रतिलिपि भेज करके इंदौर विकास प्राधिकरण को नियमितीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोई अनुज्ञा नहीं थी। और वो दोनों पत्र जो हैं उससे स्पष्ट है कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो भूखंड समाचार पत्रों को दिया है और जिनकी लीज डीड निरस्त 10/10/2005 को ही कर दी है, तब से वो काबिज है। और काबिज होकर के जो रजिस्टर्ड लीज डीड है उसके 30 वर्ष की समयावधि सभी की 2019 तक समाप्त हो चुकी, परंतु उसके बाद भी उनसे कब्जा लेने की कार्रवाई नहीं की। केवल 5 दिसंबर 2019 को साप्ताहिक बिंदास को सूचना पर दिया कि तुमने किराएदार रख लिया है, लीज डीड का उल्लंघन किया है, इसलिए क्यों नहीं तुमसे कब्जा छीना जाए। तो कब्जा ले उसका भवन तोड़ करके किराएदार रखा था इसलिए तो कब्जा ले दिया, परंतु बाकी के लिए न कार्रवाई की और न उच्च न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवेदन पेश किया उसमें ये लिखा कि बिंदास का भवन को आवंटित भूखंड खाली पड़ा है, उसको बने भवन को मध्य जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम ने तोड़ दिया, जबकि नोटिस मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिया। कब्जा लेने
की कार्रवाई की, उनके परामर्श पर ही तोड़ करके और भूमिसात किया गया बहुत, परंतु इसे छिपा, क्योंकि आज भी अखबार वालों के नियंत्रण से इंदौर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारीगण मुक्त नहीं है, डरते हैं, भयाक्रांत हैं, और इसीलिए इंदौर का सौभाग्य है कि अभी जो पदेन इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं श्री पवन कुमार शर्मा, संभागीय आयुक्त, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना शपथ पत्र दिया है। यद्यपि उनके कार्य अधीनस्थ अधिकारी ने कुछ जानकारी जरूर छिपा दी है, तो हाईकोर्ट के सामने मेरे पक्षकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करके और जिस अधिकारी ने ये जानकारी अपने प्रतिवेदन में छिपाई है, उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 12 का अपराध दर्ज करने की कार्रवाई मेरे पक्षकार करेगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संभाग आयुक्त श्री पवन कुमार शर्मा के शपथ पत्र में दैनिक हिंदू समाचार के संबंध में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है, उसका मेरा बी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा बी में यह है कि वहाँ इंस्पेक्शन किया गया और किराएदार पाया गया, इसलिए शोकाज किया। सी में ये कि इंस्पेक्शन किया और इतने ही किराएदार पाए गए, इसलिए उनको नोटिस दिया गया, और उसके साथ ही चूंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से जीवन कुमार तिवारी के प्रकरण में पहले ही निरस्त की जा चुकी है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि भारत में हम ये मान के चलते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो समाचार पत्र हैं ये तीसरे पिल्लर हैं, परंतु समाचार पत्र अपना जो दायित्व है, जो संवैधानिक कर्तव्य है, उनका निर्वाह करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का और समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता का